बताती है कि यहाँ पर जाने से कल्टीवेशन पावर बढ़ती है और हम आसपास की ऑरा को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये सुनकर तो यूवी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़की के पास जाकर झरने के पास जाकर देखेगी कि वहाँ पर कैसा लगता है। लेकिन युवान तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि अकेडमी लॉर्ड ने उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बुलाया था, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। यूवी कह रही होती है हम जल्दी से वहाँ पर से वापस आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको मेरे साथ चलना चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए भी युवान मान जाता है और वो दोनों वहाँ से उस झरने के पास आ चुके थे, जहाँ आने के बाद युवान सबसे पहले झरने के अंदर चले जाता है। वो जैसे अंदर जाता है वहाँ का पानी जो होता है काफी ज्यादा डेंजरस और ऑरा से भरा हुआ था। उस पानी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल कर युवान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर तो युवान भी हैरान था कि ये किस तरह का पानी है, जिससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। यूवी उसे आवाज लगाते हुए कह रही होती है युवान वापस आ जाकर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हम बाद में यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। लेकिन युवान तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अंदर आ चुका होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन के बगैर वो नहीं जाने वाला था। इसलिए अंदर आने के बाद वो वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो खुद में कह रहा होता है ये ऑरा तो सच में कमाल का है, इससे मुझे लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ते जा रही है। स्टार्ट में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन अब मुझे ये काफी अच्छा महसूस करा रही है। मैं तो अब यहाँ पर डेली आना पसंद करूंगा ताकि मैं अपनी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करते हुए खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकूं। वो वहाँ पर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसकी फायर पावर उसके माथे से बाहर निकल कर आ चुकी थी। उसे बाहर निकालने के बाद जैसे उसकी बॉडी से ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि आसपास का जितना भी झरने से बहने वाला पानी था वो भी युवान के ऑरा से बदल चुका था। ये देखकर तो यूवी भी हैरान रहती कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा युवान के लिए परेशानी भी हो रही थी कि क्या युवान वहाँ पर ठीक होगा, उसे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही होगी ना अंदर जाकर। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने युवान और यूवी को झरने के बारे में बताया था। उसे वहाँ पर युवान कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हैरान रह जाती है कि युवान कहाँ पे चला गया। यूवी उसे सारी बात बताती है कि युवान अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहा है, मैंने उसे बाहर आने के लिए भी कहा लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकी। लेकिन युवान तो बाहर आ ही नहीं रहा। वो लड़की वहाँ पर कह रही होती है अंदर जाने के बाद जो ऑरा का प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है, शायद यहाँ पर प्रिंस जो है उसे हैंडल कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। वो तो पहली बार ही यहाँ पर ज्वाइन हुए, उन्हें इतनी जल्दी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि मैं खुद काफी सालों से यहाँ पर हूँ लेकिन आज तक के इसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या हमें शायद यहाँ पर मास्टर को बुलाना चाहिए, हो सकता है कि वही यहाँ पर आकर युवान को बाहर निकाले। यूवी को तो खुद ज्यादा परेशानी हो रही होती कि शायद मेरी ही गलती की वजह से युवान अंदर चला गया, मुझे उससे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि वो भी अंदर जाकर देख सके। इसलिए वो जो लड़की होती है वहाँ से अकेडमी के लॉर्ड को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है ताकि वो यहाँ पर आकर युवान को बाहर निकाल सके। इन लोगों को क्या पता था कि युवान तो बड़े ही आराम से अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन पूरा होने के बाद युवान जो होता है वहाँ पर एक पत्थर के ऊपर लेट जाता है, जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था कि ऐसा कल्टीवेशन तो मैं रोज ही करना चाहूंगा, ये करके मुझे मजा ही आ गया। जिसके बाद वहाँ पर यूवी आती है जो उससे पूछ रही होती है प्रिंस क्या आप ठीक है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थी। जिस पर युवान कहता है अरे रे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल टनाटन हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है, बल्कि यहाँ पर आने के बाद तो मुझे मजा ही आ गया, तुम्हें भी एक बार अंदर जाकर ट्राई करना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा बढ़िया चीज है। वो लड़की जो थी वहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान थी कि क्या युवान सच में अंदर जाने के बाद सही सलामत बाहर आ गया। युवान तो काफी देर तक के अंदर था, मैं यहाँ पर खुद इतने सालों से रहकर 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जा सकी और युवान तो देखो कितनी देर की कल्टीवेशन करने के बाद आराम से यहाँ पर बाहर भी आ चुका है। जिसके बाद युवान और यूवी दोनों वहाँ पर से अकेडमी लॉर्ड के पास आ जाते हैं जो उन्हें समझा रहे होते हैं कि देखो वो जो झरना है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, वहाँ पर ज्यादा देर तक के नहीं जाया जा सकता है, अगर आगे से तुम्हें वहाँ पर जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि किस तरह से अंदर जाकर कल्टीवेशन करना है और किस तरह से और कितनी देर में वापस आना है। जिसके बाद युवान जो होता है यूवी का हाथ पकड़ते हुए उसे कहीं ले जा रहा होता है। यूवी उससे पूछ रही होती है प्रिंस आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं। जिस पर युवान कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तुम यहीं पे रुकना, मैं उसे अभी यहाँ पर लेकर आया। ये सुनकर तो यूवी भी हैरान रहती है कि अरे प्रिंस को क्या हो गया, वो मुझसे किससे मिलवाना चाहते हैं, जरूर वो कोई खास ही इंसान होगा जिसके लिए प्रिंस भी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए वो झाँक कर देखने लगती है कि आखिर प्रिंस कहाँ पर चले गए। तब उसे वहाँ पर याओ याओ दिखाई देती है जिसे देखकर तो एकदम हैरान थी कि क्या सच में प्रिंस मुझे याओ याओ से मिलवाना चाहते थे। वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, जितनी ज्यादा सुंदर याओ याओ है मुझे तो उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर भी दिखाई दे रही है। युवान याओ याओ के पास आकर कहता है सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तब उसे वहाँ पर याओ याओ पेंटिंग बनाते हुए दिखाई देती है जिसने पूरे के पूरे इलाके का एक हाई क्वालिटी का टेक्सचर वाला पेंट बनाया होता है, जिसमें
पूरे इलाके का नक्शा बना हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर तो यूवी को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर ये दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं, कहीं इनका कोई रिलेशन तो नहीं चल रहा, क्योंकि याओ याओ भी यहाँ पर प्रिंस युवान को पसंद करती है। इसलिए उसे जलन हो रही होती है कि प्रिंस युवान किसी और लड़की के साथ है। उसे देखा ही नहीं चाहता कि युवान किसी और लड़की के साथ रहे, इसलिए वो वहाँ से अपनी नजर हटा लेती है। वहीं प्रिंस युवान जैसे ही उस नक्शे को देख रहा होता है उसे चक्कर आने लगते हैं। याओ याओ उससे कहती है ये नक्शा जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए देखने और समझने के लिए नहीं है, ऐसे देखो तुम्हें चक्कर भी आने लगी। इसे स्पेशल टेक्स्ट से लिखा गया है, इसे एक पावरफुल कल्टीवेटर ही ठीक तरह से देखकर बना सकता है और समझ सकता है। युवान वहाँ पर उससे कह रहा होता है सीनियर क्या आप मुझे यहाँ पर थोड़ी कल्टीवेशन करना सिखाएंगी? मैं इसके बदले आपके लिए देखो शराब की बोतल भी लेकर आया हूँ, आप मुझे यही टेक्सचर वाली कल्टीवेशन करना सिखाना, मुझे बताना कि मैं भी इसे कैसे कर सकता हूँ। जिस पर याओ याओ कहती है ठीक है तो अपने शर्ट यहाँ पर निकाल लो। ये सुनकर तो यूवी जो होती है उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर ये शर्ट निकाल कर क्या करने वाला है। याओ याओ जो होती है वो युवान की पीठ में ही उसी तरह के टेक्सचर को बनाने लगती है। ये देखकर तो यूवी को एकदम ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये दोनों बिना शर्ट के क्लोज होकर क्या कर रहे हैं। वो एकदम हक्का बक्का रह गई होती है वहाँ पर कि क्या युवान मुझे यहाँ पर यही दिखाने के लिए लाया था ताकि मैं यहाँ पर जल सकूं। याओ याओ जैसे ही वहाँ पर युवान की बॉडी के ऊपर उस टेक्सचर को लिख रही होती है, पूरे का पूरा ऑरा जो आसपास था वो सारा का सारा युवान की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से तो युवान को तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उसे संभाले होता है। याओ याओ कह रही होती है इससे करने में थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन तुम यहाँ पर बातें करके अपना ध्यान भटका सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ी तकलीफ यहाँ पर कम हो। याओ याओ बता रही होती है इस टेक्सचर को करने के और भी अलग अलग पैटर्न भी आते हैं।